नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हरिंदर कुमार स्टडी विथ हरिंदर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज आप लोगों को लेकर के आए हैं भारतीय भवन जीव विज्ञान। भारतीय भवन जीव विज्ञान अध्याय 2 क्लास 9। भारतीय भवन जीव विज्ञान अध्याय 2 क्लास 9 का अति लघुत्तरीय प्रश्न है। दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है उत्तक। क्या नाम है? उत्तक। भारतीय भवन जीव विज्ञान क्लास 9 अध्याय 2 उत्तक। अध्याय 2 का नाम क्या? उत्तक। उसका अति लघुत्तरीय प्रश्न है। जितना अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसका जो है यहाँ पे हम आंसर देखेंगे। चलिए, इस तरीका का वीडियो हम लाते ही रहते हैं, इसीलिए वीडियो अगर सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन अति लघुत्तरीय का पहला बोल रहा है, एक पादप उत्तक का नाम बताए। पहला क्वेश्चन क्या है? एक पादप उत्तक का नाम बताए। तो उत्तर हो जाएगा विभज्योतकी उत्तक। क्या हो जाएगा? विभज्योतकी उत्तक। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जड़ के शीर्ष पर कौन उत्तक पाया जाता है? जड़ के शीर्ष पर कौन उत्तक पाया जाता है? तो शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक। कौन उत्तक पाया जाता है? शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? तीसरा, सरल उत्तक के दो उदाहरण दे। तो पहला हो जाएगा पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा कॉमा कॉलेनकाइमा। पहला हो जाएगा पैरेनकाइमा, ये है पैरेनकाइमा कॉमा कॉलेनकाइमा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती रहती है? तो विभज्योतकी उत्तक की। किस उत्तक की? यहाँ पे आधा जो है विभज्योतकी उत्तक की। चलिए अगला पंचमा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, विभज्योतकी उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है? विभज्योतकी उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता? तो स्थिति के आधार पर। किस आधार पर? स्थिति के आधार पर। चलिए अगला छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, किस सरल उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान होता है? किस सरल उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान होता है? तो मृदुत्तक या पैरेनकाइमा में। किस में? मृदुत्तक या पैरेनकाइमा में। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दो उत्तक के नाम बताएं जो पौधों को यांत्रिक सहायता देते हैं। तो पहला हो जाएगा स्थूल कोण उत्तक और दूसरा हो जाएगा दृढ़ उत्तक। पहला हो जाएगा स्थूल कोण उत्तक और दूसरा हो जाएगा दृढ़ उत्तक। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वैसे मृदु उत्तक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हरित लवक या क्लोरेनकाइमा। हरित लवक या क्लोरेनकाइमा कहते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, किस उत्तक की कोशिकाओं में भित्ति और नियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है? किस उत्तक की कोशिकाओं में भित्ति और नियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है? तो स्थूल कोण उत्तक में। किस में होता है? स्थूल कोण उत्तक में। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? तो दृढ़ उत्तक का। आप नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? दृढ़ उत्तक का। चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला, मृदु उत्तक कोशिकाओं की दो विशेषताएं लिखे। मृदु उत्तक कोशिकाओं की दो विशेषताएं लिखे। तो पहला हो जाएगा मृदु उत्तक कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार और नियमित आकार की होती है। दूसरा हो जाएगा यह पौधों के हरे भागों में खासकर पत्तियों में या भोजन का निर्माण करता है। पत्तियों में या भोजन का निर्माण करता है। चलिए 12 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, दो अस्थाई पादप उत्तकों के नाम लिखे। तो पहला हो जाएगा सरल अस्थाई उत्तक और दूसरा हो जाएगा जटिल अस्थाई उत्तक। चलिए अगला 13 क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है? तो जाइलम का निर्माण 4 तत्वों से होता है। 4 तत्वों से होता है। देखिए कौन कौन है। पहला हो जाएगा वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ, जाइलम तंतु, जाइलम मृदु उत्तक। ये जो है 4 तत्वों से होता है, जाइलम का निर्माण होता है। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा जल एवं घुलित खनिज लवण का संवहन करती है। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जल एवं घुलित खनिज लवणों का संवहन करती है, ये जाइलम का कार्य है। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, फ्लोएम किन तत्वों से बनता है? तो 4 तत्वों से बनता है। किन तत्वों से बनता है? 4 तत्वों से बनता है। देखिए 4 तत्व कौन कौन है। पहला हो जाएगा चालिनी नलिकाएं, दूसरा हो जाएगा क्या हो जाएगा सहकोशिकाएं, दूसरा क्या हो जाएगा सहकोशिकाएं, ये जो है गलती है, सहकोशिकाएं हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा फ्लोएम या वाष्ट तंतु, फ्लोएम या वाष्ट तंतु। चौथा हो जाएगा फ्लोएम मृदु उत्तक, फ्लोएम मृदु उत्तक। चलिए अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है,
किस ऊतक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है? तो फ्लोएम ऊतक द्वारा। किस ऊतक द्वारा? फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं दो प्रकार के एपिथीलियमी ऊतक के नाम लिखे। तो पहला हो जाएगा स्तंभाकार एपिथीलियम, दूसरा हो जाएगा शल्काभ एपिथीलियम। चलिए हो गया। 18 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। त्वचा की सतह पर किस प्रकार की एपिथीलियम ऊतक पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा शल्की या शल्काभ एपिथीलियम ऊतक पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पक्षमाभी एपिथीलियम की सिलिया में होने वाले गति क्या कहलाता है? तो सिलियरी गति कहलाता है। क्या कहलाता है? सिलियरी गति। चलिए 20 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 20 क्वेश्चन है। संयोजी ऊतक के कोई दो उदाहरण दे। तो पहला हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा देखिए, पहला हो जाएगा संवहन ऊतक, दूसरा हो जाएगा कंकाल ऊतक। पहला संवहन ऊतक, दूसरा कंकाल ऊतक। चलिए 21 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपको। 21 क्वेश्चन चलिए यहाँ पे देखते हैं। 21 क्वेश्चन। संयोजी ऊतक कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। पहला गया वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल संयोजी ऊतक, और तीसरा हो जाएगा तरल या संवहन ऊतक। आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देख। चलिए 22 क्वेश्चन देखते हैं। एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाली दो प्रकार की कोशिकाओं का नाम लिखे। तो पहला हो जाएगा फाइब्रोब्लास्ट और दूसरा हो जाएगा हिस्टोसाइट्स। पहला फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा हिस्टोसाइट्स। चलिए 23 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 23 क्वेश्चन एडिपोज ऊतक में पाए जाने वाला संचित भोज्य पदार्थ क्या है? वसा है। क्या है? वसा है। चलिए 24 क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन। अस्थियों की मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो श्वेत तंतुमय ऊतक या संयोजी ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वेत तंतुमय ऊतक या संयोजी ऊतक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। अस्थि को अस्थि में जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो पीला तंतुमय ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? पीला तंतुमय ऊतक। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो मुख्य प्रकार के कंकाल ऊतक का नाम लिखे। पहला हो जाएगा उपास्थि ऊतक, दूसरा हो जाएगा अस्थि ऊतक। ये पहला हो जाएगा उपास्थि ऊतक, दूसरा अस्थि ऊतक हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपस्थित के मैट्रिक्स में पाए जाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाता है? कॉन्ड्रिन कहलाती है। क्या कहलाता है? कॉन्ड्रिन कहलाता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। दो प्रकार के तरल संयोजी ऊतक का नाम लिखे। पहला हो जाएगा लसिका, दूसरा हो जाएगा रक्त या रुधिर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है देखिए क्या बोल रहा है। रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाली 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी है? तो पहला हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, तीसरा प्लेटलेट्स। आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 30 नंबर। शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के ऊतक के कारण होता है? तो पेशी ऊतक के कारण होता है। कौन सा ऊतक के? पेशी ऊतक के कारण होता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जंतुओं का मस्तिष्क किस प्रकार के ऊतक का बना होता है? तंत्रिका ऊतक का बना होता है। किस ऊतक का? तंत्रिका ऊतक का। चलिए अगला क्वेश्चन है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहलाता है? न्यूरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूरॉन। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। कोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षतापूर्वक संचालन करने के लिए क्या व्यवस्था होती है? तो आंसर देखिए, अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न कोशिकाओं की व्यवस्था होते हैं जिसे ऊतक भी कहते हैं। आ गया समझ में? चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 35 नंबर है। तने की चौड़ाई में वृद्धि किन ऊतकों के निर्माण से होती है? तो संवहन ऊतक के निर्माण से होता है। आंसर हो जाएगा संवहन ऊतक। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक। आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। अस्थायी ऊतक का निर्माण किन ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप होता है? तो अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक के। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन देखिए। सरल अस्थायी ऊतक किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? तो समरूप कोशिकाओं का बना होता है।
चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। जलीय पौधों में मुख्यतः किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा वायुतक या एरेनकाइमा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा आपको, क्या बोल रहा है। किस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है? तो आंसर हो जाएगा दीर्घ ऊतक या एस्क्लेरेनकाइमा का। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर किसकी एक परत रहती है? क्यूटिकल की परत रहती है। किसकी रहती है? क्यूटिकल की एक परत रहती है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कॉर्क कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नहीं, ये मृत होती है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक क्या कहलाते हैं? जटिल अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जटिल अस्थायी ऊतक। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते? तो उत्तर हो जाएगा संवहन ऊतक या संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है। सहकोशिकाएं चलनी नलिका के किस भाग में अवस्थित रहती है? पार्श्वर्ष भाग में या पीछे? पार्श्वर्ष भाग में या पीछे अवस्थित रहता है। चलिए 45 नंबर हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है आपको। किस तंतु ऊतक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी ईंटों की तरह दिखाई देती है? तो आंसर हो जाएगा सल्की या सल्काए, जिसको एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है। किस ऊतक के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसांकुर विद्यमान रहता है? तो आंसर हो जाएगा स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। छोटी आंत के भीतर अस्तर का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक से होता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घनाकार कोशिकाओं वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो क्यूबाइडल एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अंडवाहिनी में अंडाणु को एक ही दिशा में जाने देने के लिए किस ऊतक की कोशिकाएं मदद करती है? तो पक्षमल एपिथेलियम। किसका? आंसर हो जाएगा पक्षमल एपिथेलियम। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा सफ़ेद रक्त कोशिकाओं या लिम्फोसाइट्स द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। किस ऊतक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा जालवत संयोजी ऊतक में। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है। बाह्य कर्ण में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? तो उपास्थि ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक? उपास्थि ऊतक। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है। हैवर्सियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो मैमेलियन अस्थि के अनुप्रस्थ काट में। कहाँ पाए जाते हैं? हैवर्सियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो मैमेलियन अस्थि के अनुप्रस्थ काट में पाई जाती है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग है? तो 55% भाग है। कितना प्रतिशत? 55%। किस प्रकार की रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? चलिए देखिए क्वेश्चन। किस प्रकार की रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता? तो लाल रुधिर कणिकाओं में। चलिए अगला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 57 नंबर। लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक को क्या कहते हैं? तो हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर के शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़कर क्या बनाती है? सिनेप्स बनाती है। क्या बनाती है? चलिए उसको अच्छे से लिख लीजिए। सिनेप्स क्या बनाती हैं? सिनेप्स बनाती है। चलिए 58 को क्वेश्चन अति लघुत्तरीय था, उसका हम यहाँ पे आंसर देखे हैं। इससे आगे का चैप्टर का हम वीडियो लाते रहेंगे। अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। धन्यवाद।